नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और ये संभवतः पहली बार है जब दुनिया भर के वो प्रमुख देश भारत में आए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं इस समय, और इनकी जो आतंकवाद विरोधी समिति है उसके समिति के सभी सदस्य देश मौजूद थे। और उसमें पहली बार ही हमें लगा कि भारत की जो वर्षों से चिंताएं रही हैं आतंकवाद को लेकर के और हर तरह के आतंकवाद को लेकर के, बल्कि भारत तो बहुत सालों से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति नाराजगी जाहिर करता रहा है कि इतने सालों बाद भी इतनी तबाही होने के बावजूद अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ आतंकवाद की एक कोई तयशुदा परिभाषा भी तय नहीं कर पा रहा है। और इसको लेकर के भारत के बड़े ऐतराज रहे हैं कि कई बार कुछ देश तरह तरह के आतंकवाद की को परिभाषित करके बचने की गलियां तलाश करके निकलने की कोशिश करते हैं। और जाहिर है भारत में जो आतंकी वांछित हैं या ऐसे आतंकवादी ग्रुप जो भारत में कारस्तानियां करते रहे हैं और खून बहाते रहे हैं, जिस तरीके से बेशर्मी के साथ चीन और कुछ दूसरे देश वहां उनका बचाव करने की कोशिश करते रहे हैं, उनकी तरफ भारत का इशारा था। और पहली बार हमें लगा कि भारत जो अब तक चिंताएं जाहिर करता रहा है, अब दुनिया के लगभग सभी देश उन चिंताओं से सहमत हैं। अगर सहमत ना होते, जो आम राय से 35 सूत्रीय दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार किया गया है वो स्वीकार ना होता और वो जिस तरीके से तैयार किया गया उसी रूप में उसको स्वीकार किया गया। आज हम इस पर तो चर्चा करेंगे ही कि ये 35 सूत्रीय जो घोषणा पत्र है ये है क्या और इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, ताकि आतंकवाद को समूल नष्ट किया जा सके, खत्म किया जा सके, आतंकवादी समूहों पर एक लगाम कसी जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने जो भाषण दिया उसमें विशेषकर उन्होंने ये कहा कि जो आतंकी समूह हैं, सोशल मीडिया के जो मंच हैं वो उनका सबसे शक्तिशाली हथियार बन गए हैं और वो किस तरीके से इनका उपयोग दुरुपयोग कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का कारण बन गया है पूरी दुनिया के लिए, सारे देशों के लिए। उन्होंने कहा भी है कि ये जोखिम केवल भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया इसकी चपेट में है, पूरी दुनिया ही खतरे की जद में है। मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत और ऐसे विरले अधिकारी हैं जो काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग अमेरिका में लेकर के आए थे, मेजर जनरल A.K. सिवाच सर। सिवाच सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार चौधरी साहब। सिवाच सर, जो घोषणा पत्र तैयार किया गया 35 सूत्रीय, उसको सबने स्वीकार किया ताकि आतंक के खात्मे का समाधान किया जा सके। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि जो चीन जैसे देश अभी भी मक्कारी करते हैं, वो आतंकवादियों को, आतंकवादी समूहों को बचाने की कुचेष्टा करते हैं, ऐसे देशों का क्या इलाज है? हाँ बिल्कुल, देखो चौधरी साहब, पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताने की कोशिश करूंगा। देखो 15 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट, और भारत एक नॉन परमानेंट मेंबर का हिस्सा है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत के पास चेयर है, भारत ओवरऑल कमांडर है और ये हमारा 31 दिसंबर तक रहेगा। तो भारत ने इसका समय का फायदा उठाया और ये जो अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो कि काउंटर टेररिज्म की कमेटी की मीटिंग वो भारत में कराई
और भारत में जो पहला उसका कराया वो कराया ताज होटल में, जहां पर मुंबई का अटैक हुआ था। एक प्रकार पूरे वर्ल्ड का ध्यान खींचने के लिए कि आतंकवाद क्या कर सकता है और किस प्रकार से हमने डबल स्पीक और दोहरा मापदंड अपना रखा है आतंकवाद पे, और कहीं ना कहीं एक्सपोज करने की कोशिश की भारत ने, जिस प्रकार से रवैया पाकिस्तान का रहा है और चीन का रहा है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। देखो जिस तरीके से हमने बताया कि अभी तक भी मुंबई के अंदर जब 160 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके अंदर वो परपेटर्स थे लश्कर तौबा के जो मेन मास्टरमाइंड, चाहे वो हाफिज सईद थे या जकवर रहमान लखवी, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अभी भी वो खुले घूम रहे हैं। और यही नहीं, विडंबना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकाल दिया है। और इसी प्रकार से चीन जो है वो बार बार वो उन आतंकवादी जो कि एक माने हुए आतंकवादी हैं, उनको वो डिक्लेयर नहीं करने देता इंटरनेशनल टेररिस्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये बात भी भारत ने बड़े अच्छे साफ सुथरे शब्दों में बताए। अब बात आती है कि जो ये मीटिंग है इसने एक पूरे वर्ल्ड का ध्यान खींचा 3-4 चीजों के लिए। एक तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि क्या है कि जब टेररिज्म की बात आती है तो उसका कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि उसकी कोई डेफिनेशन और परिभाषा आज तक सिलेक्ट नहीं हुई है। और ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि इसके कारण बड़ा जो कुछ एक देश इसका फायदा उठाते हैं कि भाई एक देश का टेररिस्ट इज अ फ्रीडम फाइटर फॉर अनदर वन। ये जो एक काम हो रहा है गुड और बैड टेररिस्ट, इससे पूरे वर्ल्ड को बड़ा नुकसान हो रहा है। भारत बार बार बताने की कोशिश कर रहा है टेररिज्म है नो बाउंड्री, टेररिज्म इज फेसलेस, टेररिज्म इज रिलीजनलेस। और ये एक प्रकार जिस प्रकार से फैल रहा है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। द बिगेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी इज द टेररिज्म। ये बार प्रधानमंत्री ने बड़ा अच्छी तरीके से बताया। तो ये एक भारत ने पूरे वर्ल्ड का ध्यान दिया है कि समय आ गया कि हम एक परिभाषा सिलेक्ट करें टेररिज्म की, और ये गुड और बैड टेररिज्म में फर्क करना बंद करें, और ये हम टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई यूनाइटेड लड़ सकते हैं। टेररिज्म डू नॉट अंडरस्टैंड बाउंड्रीज, ये पूरी वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत अच्छी बात आई। और मुंबई अटैक के मुंबई ताज में दिखाने से जो ये मेंबर थे उनका ध्यान लिया गया है कि किस प्रकार से आतंकवाद जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उसको टूल किट करके, इंटरनेट है, वॉइप है, आपका जो नया एक चैलेंज आ रहा है अनआर्म्ड व्हीकल, ये सारी की सारी मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फंडिंग, और इससे आतंकवाद फैलता जा रहा है। और हो क्या रहा है, आतंकवाद एक वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई, और इसको कोई भी जीत नहीं सकता जब तक हम यूनाइटेड लड़ाई नहीं लड़ेंगे। पूरा वर्ल्ड इकट्ठा होकर जब तक नहीं लड़ेगा तब तक ये लड़ाई नहीं लड़ सकती। कहीं ना कहीं हमने ध्यान थोड़ा सा वर्ल्ड की तरफ ऐसे भी लिया है कि देखो जैसे अमेरिका है, जहां आती है बात अलकायदा की, इस्लामिक स्टेट की या तालिबान की, तो अमेरिका उसके ऊपर एक्शन लेता है, उसको एक्सपोज करता है। मगर जब जब बात आती है लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद, जो आतंकवादी भारत के अगेंस्ट एक प्रकार से आतंकवाद फैलाते हैं और उनको श्रेय देता है पाकिस्तान, उन पे इतना एक्शन नहीं लिया जाता। एक लिप सर्विस है कि अमेरिका हेल्प करता है भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको एक इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए, वहां पर चीन जो है वो अपनी वीटो यूज करता है। क्या अमेरिका ने सच्चे मन से इनके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश की है जिस प्रकार से वह अल कायदा या इस्लामिक स्टेट? तो यह भी दोहरा मापदंड है, ये डबल स्पीक का एक तरीका है। ये भी भारत ने किसी तरीके से बताने की कोशिश की है इस जो मीटिंग में। और ये डेली डिक्लेरेशन जो हम आगे बातचीत करेंगे, जब आप क्वेश्चन पूछोगे, वो एक काबिले तारीफ है, जिस प्रकार से हर 15 के 15 देश ये समझ के आए कि आतंकवाद जो है अकेले कोई नहीं जीत सकता, और आतंकवाद एक सबसे बड़ा थ्रेट है। अभी लेट अस गेट टुगेदर अगर हमने आतंकवाद को हराना है। चौधरी साहब। और सिवाज साहब, एक बड़ा काम भारत ने किया इस मीटिंग के दौरान कि एक आतंकवादी
के जो सरगना थे, जो सेना के भी पूर्व अधिकारी रहे हैं, साजिद मीर, उनका एक ऑडियो टेप चला दिया। पूरी दुनिया के सामने खुलासा हुआ कि 26/11 का जब अटैक हो रहा था तो सीमा पार से वो किस तरीके से उन आतंकवादियों को दिशा निर्देश दे रहा था कि कोई जरा सा भी हिले तो गोली मार दो उसको। और ये भी खुलासा कर दिया कि चीन जो है इसको मीर को यूएन में जो काली सूची में डलवाने का प्रस्ताव था उसमें अड़ंगा लगा चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान का ये चेहरा भी बिल्कुल बेनकाब कर दिया गया कि जब उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रेशराइज किया गया तो उन्होंने कह दिया, और ये कोपनहेगन के एक अखबार के संपादक को पर अटैक करने की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। उस मामले में जब उन पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया तो पाकिस्तान ने झूठ बोल दिया कि साजिद मीर की तो मौत हो चुकी है। बाद में पता चला कि नहीं, वो जिंदा है। तो ये पाकिस्तान के झूठ और चीन की जो साजिशें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने एक बार फिर सामने आ गई। हाँ बिल्कुल, देखो चौधरी साहब, होता क्या है कि ये मुंबई अटैक जो हुआ है एक बहुत बड़ा अटैक था ह्यूमैनिटी पे, जहां पर 160 से ज्यादा लोग मरे। वो भारतीय नहीं थे, उसके अंदर फॉरेनर्स भी थे, मगर उसको इतने सीरियसली किसी ने लिया नहीं। 9/11 को तो बहुत लिया, मगर जिस प्रकार से भारत ने उसको ताज होटल में दिखाया और जिस प्रकार से ये वीडियो दिखाई है, कसाब को कैसे पकड़ा गया, कसाब कैसे लोगों की हत्या करा था, और जो साजिद मीर है जो कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के एक प्रकार से वहां से इस पूरे ऑपरेशन को डायरेक्ट कर रहा था, वो दिखाया गया कि किस प्रकार से वो गाइड कर रहा था टेररिस्ट को। उसके बाद वही साजिद मीर को जब बात हुई कि इसको आतंकवादी डिक्लेयर करो और ये इस पे एक्शन होना चाहिए, तो पाकिस्तान ने एक प्रकार से डिफेंस ली कि वो मर चुका है। मगर जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इसको ग्रे लिस्ट की तरफ कर रहे थे तो फिर पाकिस्तान बोलता कि ये अभी जिंदा है। तो पाकिस्तान का चेहरा बहुत बार भारत ने एक्सपोज किया है। पाकिस्तान तो जो लश्कर तौबा का चीफ है हाफिज सईद, मसूद अजहर जो जैसे मोहम्मद का, उसने तालिबान को बोला अफगानिस्तान में उसको ढूंढने, वो कहां है। पाकिस्तान आ बैल मुझे मार मत रखी, वो किससे पूछ रहा है? इसका मतलब वो जो जैसे मोहम्मद का हेड है मसूद अजहर, वो तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान उसको श्रेय दे रहा है, वो सेफ हाउस में, और आप अफगानिस्तान से पूछ रहे हैं। अफगानिस्तान ने उल्टा वार किया कि भाई आप अपना घर में देखें, वो तो आपने सेफ हाउस में रखा हुआ है। तो सच्चाई है, ये डबल स्पीक जो है ना पाकिस्तान का, ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत भारी पड़ेगा, और ये अभी भी समझ नहीं आए। अगर ये समझ आती तो आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको ग्रे लिस्ट से कैसे निकाल सकती। ये एक अलग बात है कि अमेरिका चाहता था कि इसको ग्रे लिस्ट से निकले, मगर ये सच्चाई है, ऐसा देश जिसके अंदर 100 इंटरनेशनल टेररिस्ट जो हैं बड़े, उनमें से 80 जो हैं या तो पाकिस्तान में है या उनके लिंक्स पाकिस्तान से हैं, और फिर भी वो ग्रे लिस्ट से निकल गया। तो ये एक विडंबना है, मगर ये सच्चाई है कि भारत ने पूरे वर्ल्ड का एक ध्यान खींचा है कि किस प्रकार से मुंबई अटैक के अंदर पाकिस्तान का पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। ये नॉन स्टेट एक्टर की बात करते हैं, पर पाकिस्तान की डीप स्टेट इन्वॉल्व थी। ये साजिद मीर जो और हाफिज सईद, रहमान लखवी, ये सारे के सारे पाकिस्तान में बैठ के डायरेक्ट कर रहे थे। ये मुझे लगता है अब सभी पूरे वर्ल्ड को समझ आ गया है पाकिस्तान का असली चेहरा, और चीन जिस प्रकार से उसकी मदद करता रहता है कि उनको डिक्लेयर ना करे इंटरनेशनल टेररिस्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। चौधरी साहब और सिवाज साहब, अगर आखिर में हम इस पर बात करें कि जो 35 सूत्रीय दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया है इस बैठक में, तो सबसे अहम बात यह है कि आतंक हर रूप में खतरा है मानवता के लिए। एक तो इसमें यह बात कही गई है, इसमें डिटेल में यह जानकारी दी गई है कि आतंक को किसी भी क्षेत्र, धर्म, क्षेत्र, राष्ट्रीयता, समुदाय, सभ्यता से ना जोड़ने की पुष्टि की जाए। नंबर 2, ये भी कहा गया कि आतंक जो है किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं हो सकता, किसी भी रूप में हो, किसी भी मकसद से हो।
इसे अपराध माना जाए। दूसरे, ये कहा गया कि जीरो टॉलरेंस हो, जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए, सभी देश निष्पक्षता के साथ अपने दायित्व निभाएं, आतंकियों की किसी भी तरीके से मदद करने वालों को भी आतंकी मानते हुए आतंक के डिजिटल और वास्तविक ढांचों को खत्म किया जाए, नेस्तनाबूद कर दिया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है जो दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि सभी सदस्य देश आतंक के वित्त पोषण पर लगाम लगाएं। आतंक में लिप्त हर व्यक्ति या संस्था की सभी तरह की वित्तीय संस्थानों तक पहुंच को अवरुद्ध किया जाए, आतंकियों की भर्तियां और हथियार जुटाने को रोका जाए, और सबसे अहम बात, सुरक्षित ठिकाने आतंक से जंग में सबसे बड़ी बाधा है। सदस्य देश राजनीतिक या कूटनीतिक दांवपेच के आधार पर परस्पर आतंकी कृत्यों को अंजाम देने वालों को सुरक्षित ठिकाने मुहैया ना कराएं, इसे आतंकी कृत्य माना जाए। आतंकियों को सजा दिलाने में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की मदद ली जाए। ये सारे ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है शिवाज सर। हाँ बिल्कुल, देखो आपने बहुत अच्छा बताया चौधरी साहब। एक तो जो भारत ने ये डिक्लेरेशन के लिए 35 पॉइंट रखे थे, ये सारे के सारे मंजूर कर दिए, और पहली बार है जहां डिस्कस करके इसको बिल्कुल वैसे के वैसे दे दिए जो भारत ने के। नहीं तो किसी भी डिक्लेरेशन में बातचीत होती, कई पॉइंट कट जाते हैं। 3-4 पॉइंट आपने जो बताए बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं उनको बस हाईलाइट ये करना चाहूंगा। एक तो कि जो आतंकवाद को किसी रिलीजन के साथ ना कनेक्ट करें, ये अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ये कोई भी रिलीजन के साथ एक प्रकार से लिंक नहीं है। दूसरा कि फाइनेंस, अगर टेररिज्म को फाइनेंस नहीं करोगे आप तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा। जैसे फिश विदाउट वाटर कैन नॉट सर्वाइव, टेररिज्म विदाउट फाइनेंस कैन नॉट स्टैंड। मगर जिस प्रकार से अभी टेररिज्म के स्कोप पैसा मिल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फंडिंग, आपका जो क्रिप्टो करेंसी आ गई है, नेट के जरिए इनको पैसा मिलता है, रेडिकलाइजेशन बहुत बढ़ गई इसके कारण। इसको, ये एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कैसे दूर किया जाए। देखो अगर आप उसका एक एग्जांपल देखें, किस प्रकार से फाइनेंसिंग हो रही है, किस प्रकार से ये रेडिकलाइजेशन, एक इस्लामिक स्टेट जो फेसलेस है भारत के लिए, सदर पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज इफेक्टेड बाय दैट। तो वो पढ़े लिखे बच्चे भी कई बार इफेक्टेड होते हैं, और उनको जो पैसा भेजते हैं यहां से भी, इंडिया से भी काफी पैसा भेजा गया है नेट के थ्रू, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे इसके जो फाइनेंस के स्रोत को बंद काटा जाए। और अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये गुड और बैड टेररिस्ट के अंदर फर्क करना, महसूस करना दूर करें। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई टेररिज्म की कोई बाउंड्री नहीं है, सब इस पे एक्शन ले, पूरा वर्ल्ड जो इनको सेफ सेंचुरी देता है वो टेररिस्ट के बराबर के एक प्रकार से सजा का हकदार है। तो मुझे लगता है कि ये जो 35 पॉइंट्स डिक्लेरेशन माने गए, ये काबिले तारीफ है, और मुझे लगता है आने वाले समय में वर्ल्ड जो है इस पे और सीरियस होगा। और एक जो अभी भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, किसी तरीके से डेफिनेशन इसकी जो है मुकर्रर होनी चाहिए। वो अलग बात है कि इसका मुखड़ा बता दिया गया है, मगर इससे क्या है, कुछ एक देश जैसे पाकिस्तान है वो उसके बच जाता है बार बार, क्योंकि वो जिस प्रकार से लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद को वो फ्रीडम फाइटर, गुड और बैड टेररिस्ट, तरीके तालिबान पाकिस्तान को बैड टेररिस्ट बोलता है, और लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद को गुड टेररिस्ट बोलता है। ये जो फर्क करता है, ये फर्क बंद होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भारत ने ये डेली डिक्लेरेशन किया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग भारत के अंदर करना, जब भारत के पास चेयर है, पूरे वर्ल्ड का ध्यान आतंकवाद की तरफ ले जाना, किस प्रकार से हम आतंकवाद को हरा सकते हैं अगर हम यूनाइटेड हो। ये एक थ्रेट है, इंटरनेशनल थ्रेट है, और ये थ्रेट है ह्यूमैनिटी अगेंस्ट, जो प्रधानमंत्री ने बताया। और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टेररिज्म है, गुड और बैड टेररिज्म बंद करें, और फाइनेंस इसको कट करें। अगर टेररिज्म को फाइनेंस नहीं मिलेगा तो इट इज अ फिश विदाउट वाटर, ये अपने आप खत्म हो जाएगा।
मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी पहल की है भारत ने और इसका काफी इम्पैक्ट होगा आने वाले समय में। चौधरी साहब। शिवाज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क को इतना समय देने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार जाहिर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। मेहरबानी चौधरी साहब। जय हिंद। जय हिंद सर।